संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्रों का मुद्दा संसद के पटल पर उठाते हुए नजर आएंगे। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं मलविंदर कंग से, जो कि आज सत्र के पहले दिन संसद जाने की तैयारी में है। सर, क्या कुछ रहने वाला है? वंदे मातरम बिल भी राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश कर रहे हैं। ये मुद्दा पहले भी उठा जब लोकसभा के पटल पे ये आया था। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। क्या कुछ रहने वाला है, पहले तो आप ये बताइए सत्र ये में। पहली बात हमने उस समय भी कहा था कि जब लोकसभा में चर्चा हुई थी, वंदे मातरम गीत को लेकर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो वंदे मातरम गीत की स्पिरिट है, देश को जोड़ने की, भाईचारों को जोड़ने की, देश के संविधान के आधार पर देश को चलाने की, उस स्पिरिट के खिलाफ तो देश की सरकार काम कर रही है। तो ऐसे हम गीत बना लें, गाने बना लें, पिक्चरें बना लें, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे या उस पर उस स्पिरिट पर पहरा नहीं दिया जा रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो मैंने देखा है लगातार पिछले 12 साल से सभी देख रहे हैं हम, ये देश की जो सरकार है वो तानाशाही रवैया है उसका, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैया है, और सबसे बड़ी बात है कि नफ़रत देश में फैलाई जा रही है और लोगों को, भाईचारों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। तो ये तो तभी संभव है जब आप बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान पर सरकार चलाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम लोग एकत्रित हो रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से भीड़ और बढ़ गई। संसद जाने का तमाम लोग आह्वान कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो अलग अलग संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसमें अपनी भागीदारी अदा करना चाह रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये पहले से ही बड़ा मुद्दा है, ये कोई नया छोटा मुद्दा तो नहीं है। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है और जवाबदेही अभी तक तय नहीं कर रही देश की सरकार, उसको लेकर सोनम वांगचुक भी संघर्ष कर रहे हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी वहाँ गए थे। तो डेफिनेटली आज जिस तरीके से लोगों के बुनियादी हकों को कुचला जा रहा है, नौजवानों का फ्यूचर अंधेरे में धकेला जा रहा है, और इस बावजूद इसके जवाबदेही तय नहीं की जा रही, चाहे राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। तो हमारी डिमांड रहेगी, हम बात करेंगे पटल में, हाउस में, कि जवाबदेही सरकार की है। एक सवाल महत्वपूर्ण ये कि मनविंदर जी, पंजाब के संदर्भ में पूछूंगा कि एसआईटी के सामने समक्ष पेश हो रहे हैं आज सुखबीर बादल। पंजाब में एक बड़ा घटनाक्रम है ये, और पुराना मामला है, मगर इन दिनों सुखबीर बादल घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है पूरा ये इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आज की जो घटनाक्रम, जैसा मैंने कहा कि सुखबीर बादल पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर में एसआईटी के सामने, क्या आकांक्षाएं हैं? उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा? क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, हमारा सरकार का काम है, जो गुरु साहब की बेअदबी के केसेस हैं 2015 से अभी तक, उस पर राजनीति होती आई है, उसको कंक्लूड किया जाए और जो लोग भी उसके लिए एक्चुअल जिम्मेवार हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो। अब ये तो मुझे लगता है इसी कारण बार बार हमने जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर की जो एसआईटी भी बनाई है और लगातार पूछताछ चल भी रही है। उसी सिलसिले में सुखबीर बादल जी, क्योंकि उस समय डिप्टी सीएम थे, तो उनको आज बुलाया गया है, और मुझे लगता है ये तो एसआईटी तय करेगी कि उनकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश, पंजाब के लोग उम्मीद रखते हैं भगवंत मान साहब की सरकार से कि बेअदबी के मामलों में न्याय हो, लोगों को जस्टिस मिले। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? और वहीं मैं सवाल जोड़ूंगा कि कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं अभी, वहाँ लड़ाई चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, चन्नी वर्सेस राजा वड़िंग, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और कितना आप सामने चुनौती समझते हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ रही है। पंजाब के लोगों की बात, पंजाब के लोगों का एजेंडा तो कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन ये तो उन्होंने तय करना है किसको प्रधान बनाना, नहीं बनाना। लेकिन डेफिनेटली जो उनका कैडर है उसको तो निराशा होती ही है जब लीडरशिप इस तरीके से झगड़ा करती है। लेकिन जहाँ तक 2027 का सवाल है, तो लगातार मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल साहब फील्ड में हैं, पंजाब के कार्यक्रम हो रहे हैं, शहरों में, गांव में। लोगों का लगातार भरोसा जो है भगवंत मान साहब में बढ़ रहा है,
और कई जो हमने कमिटमेंट करी थी, वादे किए थे, वो पूरे किए हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है और हमको लगता है कि एक बार मौका जो है पंजाब के लोग भगवंत मान साहब को देंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब सुन रहे थे मनविंदर कंकुच, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के